मकर राशि, अकेले रहोगे ईश्वर से मिलोगे। मकर राशि के जात को इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर मकर राशि के लोग अकेले रहेंगे तो उनकी मुलाकात होगी ईश्वर से। ईश्वर से अगर मुलाकात हो जाए तो फिर जीवन धन्य बन जाता है और यह सौभाग्य मकर राशि के सभी लोगों को नहीं मिलता है। बहुत कम लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है और जिनको मिलता है उनको हमारे चैनल का सादर प्रणाम। जी, मैं मनक स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि की जात को कि जीवन में अकेला रहने के कई रूप होते हैं, कई परिस्थितियाँ बनती है। जब इंसान अकेला रहता है या तो कोई अविवाहित होता है, शादी नहीं करता है, चाहे महिला है पुरुष है, तब जीवन में अकेले रहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंगल पुरुष या सिंगल मैन, सिंगल वुमेन। इस तरह से हम मानते हैं, सिंगल लाइफ मानते हैं उनकी। जी, या इस तरह से होता है कि मान लीजिए कि शादी भी की थी और सब कुछ परिवार था, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई और जो परिवार बिछुड़ गया और अब अकेले रहे हैं। कोई हादसा हो गया, तो इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से कुछ परिस्थिति ऐसी बनती हैं जब इंसान अकेला हो जाता है। देखिए, जब इंसान अकेला होता है तब समाज में क्या मानते हैं? समाज में कहते कि अभी अकेला पड़ गया, समाज में कहते कि अभी अकेला है, क्या कर पाएगा। समाज में कहते कि इसकी तो ज़िंदगी खराब हो गई, ये अकेला है। देखिए, अगर अविवाहित है, अनमेरिड है, तो उसको समाज में कई ताने सुनने को मिलते हैं और लोग भी कहते हैं कि क्या ज़िंदगी है, इसका क्या भरोसा, ज़िंदगी कभी ख़त्म हो जाए, अकेला है, बस ये अकेला है, ये समाज में ऐसा मानते हैं। और ख़ुद जो लोग अकेले होते हैं, मकर राशि के अलावा अन्य 11 राशियों के लोगों की हम बात करते हैं, उनमें से खुद जो अकेले लोग होते हैं वो खुद भी कहते हैं, जो लॉनली पर्सन होते हैं, सिंगल पर्सन होते हैं, कहते हैं कि जी हमारी तो क्या ज़िंदगी, हम तो अकेले हैं, क्या पता कभी भी ख़त्म हो जाए। या कहते हैं कि क्या ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं है, ज़िंदगी में कोई रस नहीं है, अकेला क्या है, अकेलापन खाया जा रहा है। और कभी कभी कहता है अकेलापन तो श्राप है, मेरे बुरे कर्म थे पूर्व जन्म के, इसलिए मैं अकेला हूँ, मैं सिंगल हूँ। यानी कि अन्य 11 राशियों में अकेलापन को इस रूप में माना जाता है। और मकर राशि जात को जहाँ तक साइकोलॉजी की बात है, साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी भी ये मानती है कि जो लोग सिंगल पर्सन होता है, अकेले लोग होते हैं, उनकी आयु कम होती है, थोड़ी कम होती है अन्य लोगों की तुलना में जो सपरिवार रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। तो सिंगल पर्सन के बारे में साइकोलॉजी में भी ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि अकेला व्यक्ति अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाता है, दिल की बात नहीं कह पाता है, तो मन में जो खुशी होनी चाहिए, खुशी के जो भाव होने चाहिए, मगर के अकेले व्यक्ति के जीवन में ऐसा आ नहीं पाता है। तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान भी ऐसा मानते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट के विचार होते हैं, मनोवैज्ञानिकों के। हम यहाँ पर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से इन चीज़ों को देखेंगे कि मकर राशि के लोग जो हैं, क्या जो सिंगल लोग हैं, क्या उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब है जैसे अन्य राशियों के सिंगल लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है? तो जवाब है जी नहीं, मकर अलग है। अगर कोई पंडित भी ये कहता है कि मकर राशि के सिंगल लोग हैं तो क्या है, ज़िंदगी ख़राब है या ज़िंदगी बेकार है? जी नहीं। एस्ट्रोलॉजी क्या मानती है? एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि जो मकर के सिंगल लोग हैं धन्य हैं, धन्यवाद है उनको, क्योंकि ईश्वर से उनका साक्षात्कार होता है और ईश्वर उन्हीं लोगों को सबसे पहले मिलते हैं जो अकेले होते हैं। जी, देखिए मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि है, आप आध्यात्मिक भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं। और यही वजह है कि व्यक्ति में अध्यात्म कब आता है? जब भीड़ कम होती है तब वहाँ अध्यात्म पनपता है, विकसित होता है। ध्यान रखिए, आध्यात्मिक यात्रा अकेलेपन से ही शुरू होती है। जब तक आप अकेलापन नहीं छोड़ते हैं, आप अध्यात्म से नहीं छूट सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म बिगिंस फ्रॉम अ लोनलीनेस प्लेस। जी, एकदम एकांत जगह से आपका शुरुआत होता है अध्यात्म। तो जो सिंगल पर्सन होते हैं उनका जो खास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बनता है कि आध्यात्मिक विकास उनका बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा।
जी, सिंगल पर्सन जो हैं मकर राशि के जो अकेले हैं, या तो अविवाहित अनमैरिड हैं या किसी कारणवश अकेले पड़ गए हैं जीवन में, आध्यात्मिक विकास उनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इतना ज़बरदस्त होता है कि उनको खुद को महसूस होता है कि ईश्वर कई बार उनसे मिला, ईश्वर उनके सपने में आए, ऐसा उनको आभास होता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर हर पल उनके साथ है, उनको ईश्वर से उनकी बातें होती है। जबकि दुनिया को लगता है कि अकेला मकर क्या पता चुपचाप रहता है, क्या ज़िंदगी है, बस खाना पीना सोना है और फिर काम करना। इसी तरह से जी नहीं, वो मकर जो है आपको अकेला दिख रहा है, आध्यात्मिक संसार में है वो, ईश्वर उसके साथ है, ईश्वर से बातें होती है, चाहे महिला है या पुरुष हैं। तो इस तरह से मकर राशि के जो अकेले लोग होते हैं, ईश्वर उनसे मुलाकात करता है, ये माना जाता है, ईश्वर से मुलाकात होती है उनकी। जी, तो देखिए जाहिर है कि जिसके साथ ईश्वर हैं उसके खुशियों की क्या कमी। और यही वजह कि मकर राशि के जो सिंगल लोग हैं आयु में अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, ज़्यादा आयु होते हैं उनकी, अन्य मकर राशि का अन्य लोगों की तुलना में उनकी आयु ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का जो ये एक निष्कर्ष है कि अकेले लोगों की आयु थोड़ी कम होती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी कम होती है, ऐसा मानते मनोवैज्ञानिक। लेकिन मकर राशि के लोग अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। जब एस्ट्रोलॉजी के इस कंसेप्ट को हम एनालाइज करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से, तो यहाँ अपवाद एक्सेप्शन होते हैं। कैप्रिकॉर्नियन, जोडेक्स, मकर राशि के लोग अपवाद हैं। जहाँ सिंगल मकर भी जो हैं खुशहाल दिखता है, वहाँ उसकी खुशी मन में रहती है और एक आध्यात्मिक खुशी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती है। ध्यान रखिए, अन्य राशियों के लोग जो अकेले होते हैं बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, और वो खुद भी कहते हैं कि अकेला है तो अकेले में तो ये सब बीमारियाँ आएंगी। मकर राशि के जो अकेले लोग हैं, अगर आप दर्शक हैं और अगर सिंगल पर्सन है, अकेले हैं, या फिर आपने समाज में कई मकर राशि के अकेले लोगों को देखा है, तो आप देखेंगे हेल्थ, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहते हैं, वो तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है आध्यात्मिक चिंतन से लगा रहता है। मन में खुशी रहती है, कहीं बुरी भावना नहीं आती है, और मेहनत करते रहते हैं लक्ष्य के लिए, और दुनिया को खुश रखने का उनका जो एक खास जुनून होता है वो इनका स्वास्थ्य उत्तम बनाता है। तो ऐसे लोगों की हेल्थ, स्वास्थ्य मकर राशि के अकेले लोगों की बहुत कम होती है। बीमारियां हो तो जाती है लेकिन तुरंत इनकी ठीक भी हो जाती है, तंदुरुस्त रहते हैं और भावनाएं इनकी बहुत ही अच्छी रहती है। साथ में अन्य राशियों के अकेले लोग जो हैं खुद को कोसते हुए दिखते हैं कि क्या अकेलापन, क्या पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए, क्या श्राप लगा और क्या किया क्या। मकर राशि के जो अकेले लोग हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, 10 मिनट आप बात कीजिए, आधा घंटा किसी मकर के सिंगल पर्सन से आप इंटरव्यू लीजिए, बात कीजिए, महिला हैं या भले पुरुष हैं, आधे घंटे बाद आप ये निष्कर्ष निकालें कि इस व्यक्ति के मन में ये ऐसा है ही नहीं कि पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए इसलिए इस जन्म में अकेला है या सिंगल है, या कोई पाप कर्म किए इसलिए ये भुगत रहा है। जी नहीं, मकर अकेलेपन को एक सिर्फ स्थिति विशेष मानेंगे। अगर मकर ने शादी नहीं की है, अविवाहित है मकर राशि का कोई अकेला व्यक्ति, तो वो सिर्फ ये मानता है कि हाँ मैंने शादी नहीं की, डेट इज ऑल, बस। लेकिन इसको पाप कर्म, बुरे कर्म, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से इस कंसेप्ट को मकर राशि के अकेले लोग कभी नहीं जोड़ेंगे। महिलाएं हैं वो भी ये मानती कि मैंने शादी नहीं की, मेरे खुद के कुछ कारण थे, बस यहीं तक इस कंसेप्ट को ले जाते, उससे आगे नहीं ले जाते। यही वजह है कि मकर अकेलेपन के जीवन को भी एक सहज जीवन जीते हैं, और सभी 12 राशियों में अगर अकेलेपन का मज़ा लेते हैं, अकेलेपन का आनंद उठाते हैं, अकेलेपन के साथ अपना आप को खुश महसूस करते हैं, अकेलेपन के साथ अपना आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो वे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ मकर राशि के ही लोग। मकर राशि के जात को हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। जीवन ईश्वर के हाथ में है जी, किसी को कोई घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आज आप मान लीजिए सब परिवार हैं, आपके 2-3 बच्चे हैं, पत्नी हैं, आप पति हैं, आपका 4-5 सदस्य हैं, परिवार में खुशहाल है, और आपको कोई कहीं अकेला मकर दिखता है, तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप पर, क्योंकि देखिए ये सब विषय ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर किसको कब अकेला बनाते हैं आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो हैं आप ये मानिए
कि मकर के जो अकेले लोग हैं खुशहाल हैं, ईश्वर के बहुत ही करीब रहते हैं और ईश्वर उनसे हमेशा मिलते, हमेशा क्या, हम तो मानते कि हर पल ईश्वर उन लोगों से मिलते रहते हैं। जी शुक्रिया, खुश रहें, खुशहाल रहें। हम ऐसे सभी मकर राशि के जो सिंगल पर्सन हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया, अविवाहित हैं, और साथ में जो किसी कारणवश किसी दुर्घटना के कारण जीवन में अकेले हो गए हैं, उन सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि अकेलापन जो है आपके जीवन में कैसा है और क्या आपके अनुभव हैं। शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हम भी आपके कमेंट पढ़ेंगे और जो हैं अन्य दर्शक भी आपके कमेंट पढ़ेंगे। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।